हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं बच्चों, डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए वीडियो को करते हैं शुरू। तो पहला जैसे क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि आखिर जो रोमन साम्राज्य था बच्चों, रोमन साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। तो बच्चों याद रखिएगा, पहले तो याद है साम्राज्य क्या होता है, जिसमें बहुत सारे देश शामिल होते हैं, उसे हम कहते हैं साम्राज्य। और जो रोमन साम्राज्य था वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। वो कौन से महाद्वीप थे बच्चे? तो वो था, पहला था जैसे यूरोपीय महाद्वीप, पश्चिमी एशिया महाद्वीप और उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप। इन 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था कौन सा बच्चों? रोमन साम्राज्य। तो ये रहा बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारा कि जो रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी के हमारे पास सोर्सेज क्या क्या है, हम किस तरीके से रोमन साम्राज्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला आता है बच्चों पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री में क्या आता है, जैसे इतिहास आ गया रोमन साम्राज्य के लोगों का, पत्र आ गया, और वहाँ के धर्म अधिकारियों द्वारा किए गए धर्मों की व्याख्यान आ गई। ये सभी चीजें में क्या आती है बच्चों? पाठ्य सामग्री में आती है। दूसरा आता है बच्चों प्रलेख या दास्तावेज। अब प्रलेख या दास्तावेज का मतलब क्या होता है बच्चों? तो इसमें कहते हैं अभिलेख। अभिलेख का मतलब क्या होता है बच्चों? अभिलेख पत्थर या चट्टानों पे उत्कीर्ण शब्दों को अभिलेख कहते हैं, और इनका जो अध्ययन करते हैं उन्हें अभिलेख शास्त्री कहा जाता है। शिलालेख ये चट्टानों पर या शिलाओं पर उत्कीर्ण शब्द होते हैं। पांडुलिपि मतलब हाथों से लिखी जाने वाली क्या होती थी, पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। पैपाइरस क्या होता था? एक पौधा होता था जिस पर रोमन साम्राज्य के लोग लिखा करते थे बच्चों। और ये पैपाइरस का पत्ता कहाँ पाया जाता था बच्चों? नील नदी के किनारे क्या होता था? पाया जाता था। रोमन साम्राज्य के लोग पैपाइरस के पत्तों पर लिखा करते थे। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें नेक्स्ट हमारा आता है कि आपका भौतिक अवशेष। अब भौतिक अवशेष में क्या आता है बच्चों? तो भौतिक अवशेष में अगर देखा जाए तो इसमें आ गया इमारत। भौतिक मतलब इमारत हो गई, मिट्टी के बर्तन हो गए, सिक्के हो गए, आभूषण हो गए, ये सारे भौतिक अवशेष भी क्या है, हमें रोमन साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बच्चों प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य को कितने चरणों में बांटा गया है। हमें इसमें बताना है कि रोमन साम्राज्य जो था उसको कितने चरणों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा, रोमन साम्राज्य को 2 चरणों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? यानी तीसरी शताब्दी का जो मुख्य भाग था, उस अवधि को हम क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। अब आता है, नेक्स्ट आता है बच्चों परवर्ती। अब बच्चों परवर्ती रोमन साम्राज्य किसे कहा जाता है? तो परवर्ती रोमन साम्राज्य का मतलब क्या होता है? यानी तीसरी शताब्दी के बाद के काल को परवर्ती रोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है आपका कि जो रोमन साम्राज्य जब क्या था बच्चों? गणतंत्र था, तो वहाँ की शासन व्यवस्था किस प्रकार थी? तो बच्चों याद रखिएगा कि जब रोमन साम्राज्य गणतंत्र शासन व्यवस्था था, गणतंत्र का मतलब जब वहाँ क्या था, लोगों का शासन था, तो उसमें वास्तविक सत्ता सेनेट नामक संस्था के पास होती थी। अब सेनेट कौन होते हैं बच्चों? तो ये क्या होते थे? काफी धनी लोग हुआ करते थे। ये वही धनी परिवार के एक छोटे से समूह थे जिनका बोलबाला था। इन्हें अभिजात वर्ग भी कहा जाता था। ठीक है ना, हर मामले में क्या होता था बच्चों? इन्हीं लोगों का क्या होता था? वर्चस्व हुआ करता था। इसके साथ साथ 509 से लेकर 27 ईसा पूर्व तक रोमन साम्राज्य गणतंत्र रहा था और शासन था जूलियस सीजर का। लेकिन क्या हुआ था कि जब 27 ईसा पूर्व में क्या आ गया था, जो उसका पुत्र था, ठीक है, जिसके बचपन का नाम क्या था? ऑक्टेवियन था, उसने तख्ता पलट कर दिया जूलियस सीजर का और खुद राजगद्दी पर बैठ गया और अपना नाम क्या कर लिया? ऑगस्टस के नाम से वो शासन चलाया था, ऑगस्टस ने। ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर देखा जाए बच्चों कि सैनिक की सदस्यता क्या रहती बच्चों? जीवन भर चलती थी। उनके लिए क्या, उन्हें जन्म की अपेक्षा धन और प्रतिष्ठा का ज्यादा महत्व दिया था। मतलब रिस्पेक्ट समाज में बहुत ज्यादा हुआ करते थे। इनके पास धन की कोई कमी नहीं होती थी। अगर कोई अभिजात वर्ग में पैदा हो गई, कोई अभिजात वर्ग में आया है, तो समाज में उसकी ज्यादा वैल्यू होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्रिंसिपेट क्या है। अब प्रिंसिपेट का मतलब क्या है? तो याद रखिए बच्चों कि ऑगस्टस ने क्या किया था? 27 ईसा पूर्व में एक राज्य स्थापित किया था बच्चों। क्या किया था? एक राज्य स्थापित किया जिसे प्रिंसिपेट कहा जाता है।
और ऑगस्टस का जो काल है शांति समृद्धि के लिए जाना जाता है। इसी काल में ज़्यादातर लड़ाइयाँ झगड़े नहीं हुए थे, तो शांति और समृद्धि के काल ऑगस्टस का शासन काल जाना जाता है। उसने 27 ईसा पूर्व में एक राज्य स्थापित किया जिसे कहते हैं प्रिंसिपेट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, रोमन साम्राज्य की सैनिक व्यवस्था या विशेषताएं। रोमन साम्राज्य की सैनिक विशेषताओं के बारे में। तो बच्चों देखो, रोमन साम्राज्य में क्या होता था, जो सेना होती थी वो वेतनभोगी होती थी, मतलब पर्टिकुलर उन्हें हर महीने सैलरी दी जाती थी। और रोमन साम्राज्य में हर व्यक्ति को 25 सालों तक सैनिक सेवा क्या देनी क्या होती थी, अनिवार्य हुआ करती थी। रोमन साम्राज्य में सबसे बड़ी एकल निकाय कौन सी थी बच्चों, सेना थी। और सेना में लगभग अगर 4वीं शताब्दी तक देखा जाए तो लगभग 6 लाख सेना थी रोमन साम्राज्य की। ठीक है बच्चों, और हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जैसे जो रोमन सम्राट में जो रोम सम्राट होता था ना शासक, तो रोमन सेना के पास निश्चित रूप से सम्राट का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति होती थी। यानी सेना ताकतवर होती थी, चाहे तो राजा को हटा भी सकती थी। और सैनिक जो होते थे, जो धनवान लोग होते थे, ये सैनिक जो होते थे सेना से हमेशा घृणा करती थी। क्यों? क्योंकि जो सेना होती घृणा हिंसा करती थी, मारकाट किया करती थी। और जो सैनिक जो होता था बच्चों शांति प्रिय होते थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करा करते थे, ठीक है ना, आराम से थोड़ा जिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि बलात् भर्ती वाली सेना से आप क्या समझते हैं। भाई बलात् भर्ती का मतलब क्या होता है? तो होता क्या है बच्चों कि देखो क्या हो, बलात् भर्ती वाली सेना वह सेना होती है जिसमें क्या होते हैं, कुछ वर्ग या कुछ समूहों के क्या होते हैं, वयस्क पुरुष शामिल होते हैं या वयस्क सैनिक शामिल होते हैं। वयस्क का मतलब क्या होता है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से क्या हो अधिक होती है। ऐसे लोग शामिल होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, बलात् भर्ती कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिर गृह युद्ध का मतलब क्या होता है। तो बच्चों देखो, दूसरे देशों के विपरीत अगर युद्ध देश के अंदर ही होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सिविल वॉर या गृह युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, दिनारियस क्या था। रोमन साम्राज्य में हेरोड के राज्य से प्रतिवर्ष कितना दिनारियस प्राप्त होता था। तो बच्चों याद रखिएगा, ठीक है ना, दिनारियस क्या होता था, एक सिक्का होता था चांदी का। क्या होता था बच्चों, एक सिक्का होता था जिसका वजन, जिसमें क्या होता था बच्चों 4.5 ग्राम क्या होता विशुद्ध चांदी होती थी इसके अंदर। और रोमन साम्राज्य में हेरोड से हर साल 25 लाख दिनारियस प्राप्त होता था बच्चों, 25 लाख दिनारियस प्राप्त होता था। ठीक है ना। एक और बच्चों इसी के अंदर हम लोग इसी में याद कर लेना, एक होता है सॉलिडस। ठीक है ना बच्चों, सॉलिडस भी याद रहे। सॉलिडस क्या होता था, सोने का सिक्का होता था, ठीक है ना, जिससे सबसे पहले कॉन्स्टेंटाइन ने जारी किया था, जो शासक था। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य में 3वीं शताब्दी के संकट के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये चैप्टर, टॉप क्वेश्चन। तो रोमन साम्राज्य में 3वीं शताब्दी के संकट की व्याख्या कीजिए। तो होता क्या था बच्चों, रोमन साम्राज्य में 1ली और 2री शताब्दी तो शांति के लिए जानी जाती है, मिलजुल कर रहे थे लोग, शांति समृद्ध आर्थिक विकास के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या हुआ था बच्चों, 3री शताब्दी में क्या हुआ था, एक खूंखार वंश की स्थापना हो गई थी। ठीक है बच्चों, एक बहुत आक्रामककारी वंश आ गया था जिसे कहते हैं ससानी वंश। और आप सोच सकते हो इसने बहुत ही कम समय में, लगभग 15 सालों के अंदर ही रोमन साम्राज्य के अधिकांश भागों पर क्या कर लिया था, इसने मतलब शासन कर लिया था। और इसने मतलब एक ससानी वंश के एक शासक था जिसका नाम था शापृ प्रथम। इस एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो उसमें एक शापृ प्रथम ने दावा किया है कि किस प्रकार से उन्होंने 60,000 रोमन सेनाओं को सफाया कर दिया था। और ससानी वंश ने रोमन साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटियोक पर भी क्या कर लिया था बच्चों, आक्रमण या कब्जा कर लिया था। इसके साथ साथ क्या होता था बच्चों कि यहाँ जो कई जर्मन मूल जनजातियों ने क्या किया, राइन और डैन्यूब नदी की सीमाओं की तरफ क्या बढ़ना शुरू कर दिया था। और उन प्रांतों को पूर्वी सीमा तक क्या करते लेकर गए थे। ठीक है, पूर्वी सीमा तक। और इसके साथ साथ क्या हुआ था 3वीं शताब्दी में बच्चों कि बार बार हमले हुए थे। इस कारण रोमवासी को क्या होता डैन्यूब नदी के आगे की ओर छोड़कर जाना पड़ा था। इसी समय रोम सम्राट ने उन लोगों के खिलाफ निरंतर युद्ध करना शुरू कर दिया जो रोमवासियों को क्या समझते थे, विदेशी या बर्बर समझा करते थे। अब आप सोच सकते हो 3वीं शताब्दी में लगभग 27 सालों में देखा जाए कितना बच्चों, 27 सालों में 25 शासकों ने सत्तासीन हो गए थे। 47 सालों में 25 शासक आए गए। इस प्रकार का था रोमन साम्राज्य में। ठीक है ना। और इसके साथ इस अवधि में साम्राज्य में बेहद तनाव से गुजरा था। पूरा साम्राज्य क्या होता बच्चों, बहुत ज्यादा तनाव से गुजरा था। ठीक है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों कि रोमन साम्राज्य की सामाजिक क्या है बच्चों, हमारा रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है बच्चों, अब हमें बताना है रोमन साम्राज्य की सामाजिक स्थिति के बारे में। ठीक है, तो पहला तो याद रखिएगा, देखो रोमन साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था निम्न तरीके से। पहला क्या था, रोमन साम्राज्य में एकल परिवार का प्रचलन था।
मतलब एकल परिवार का प्रचलन था रोम समाज में, ठीक है ना। और इसके साथ साथ क्या होता, परिवार का मुखिया पिता हुआ करता था। और क्या होता था बच्चों, जैसे मतलब रोमन साम्राज्य में क्या होता, जो वयस्क पुत्र होता था ना, वो अपने माता पिता के साथ नहीं रहा करते थे, मगर दास क्या होते थे, वो अपने परिवारों में शामिल हो सकते थे, वो अपने परिवार के साथ रहा करते थे। लेकिन जो बड़े पुत्र होते थे वो अपने माता पिता के साथ नहीं रहा करते थे, छोटे पुत्र तो रहा करते थे, ठीक है। इसके साथ साथ क्या था, महिलाओं की संपत्ति में अधिकार, यानी महिलाएं जो होती थी ना बच्चों, है ना, पिता की मृत्यु के पश्चात, उनकी पिता की मृत्यु हो जाती, तो अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी मृत्यु की मतलब जो उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो जायदाद होती थी उनमें स्वतंत्र रूप से मालिक बन सकती थी या अपनी जायदाद में हिस्सेदारी की मांग कर सकती थी। इसके साथ साथ रोमन साम्राज्य में क्या होता था बच्चों, तलाक लेना बहुत ज़्यादा आसान था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आसान था, ठीक है। पति अथवा पत्नी द्वारा सिर्फ विवाह भंग करने की क्या देता था, अनुमति देना होता था, सूचना देनी पड़ती थी, भाई मुझे डिवोर्स करना है, मुझे तलाक लेना है, बस फिर तलाक हो जाता था। इसके साथ साथ क्या होता था बच्चों कि देख रहे हो यहाँ कितना अच्छा सिस्टम है। विवाह की आयु, यानी रोमन साम्राज्य में जो पुरुषों की विवाह की आयु 28, 29, 30, 32, और हमारे यहाँ के छिछोरे देखो 17-18 में ही शादी कर ले रहे, वो बात अलग है, लव मैरिज कर ले रहे, ठीक है ना, तो होती थी। और महिलाओं की जो यानी जो लड़कियों की आयु होती थी 16, 18, 22, 23 साल की आयु में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। विवाह का नियोजन, कहने का मतलब क्या, विवाह आमतौर पर परिवार द्वारा नियोजित यानी पूरी तरीके से प्री प्लानिंग तरीके से करते थे, यानी ऐसे नहीं जो बिठा दिया, अच्छे तरीके से खर्चा वर्चा खूब करते थे ये लोग, पैसा वैसा तो अंधा था इन लोगों के पास, तो करते थे ये लोग, ठीक है बच्चों। स्त्रियों को पीटना, यानी रोम साम्राज्य में क्या होता था, पुरुष अपनी पत्नी पर अत्याचार करते थे, उन्हें बहुत मारते थे, स्त्रियों लोगों द्वारा अपनी चोट के निशान दिखाया करते थे, ठीक है ना। उदाहरण के लिए बताओ ना, देखो एक यहाँ पोप है जिसका नाम है ऑगस्टीन, ठीक है ना, तो ऑगस्टीन ने बताया किस तरीके से बचपन में क्या होता था, उनके पिता द्वारा उनकी माता की बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता था। तो बच्चे तो कुछ कर तो सकते नहीं थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता था उनकी माता को, ठीक है। इसके साथ बच्चे को मारना होता क्या था बच्चों, रोम साम्राज्य में कभी कभी पिता क्या करते, शिशु को मारने के लिए ठंड में छोड़ दिया करते थे। यानी रोमन साम्राज्य में क्या होता था, पिता का अपने पुत्रों पर कानूनी अधिकार होता था। कई बार ये भी देखा गया है कि जो नवजात शिशु होता था ना, छोटे बच्चे, उनको पिता क्या कर देता था, मतलब ठंड में छोड़ दिया करता था, जिसके कारण बच्चे की मौत हो जाती थी, ठीक है बच्चों। इसके साथ साथ क्या थी, रोमन साम्राज्य में काम चलाओ साक्षरता थी। काम चलाओ का मतलब क्या है, रोमन साम्राज्य में ना ज़्यादा अधिक साक्षरता दर थी और ना ज़्यादा कम, बस काम चलाओ साक्षरता दर थी, ठीक है ना। इसके साथ साथ क्या है बच्चों, इसके साथ साथ अगर देखा जाए सांस्कृतिक, क्या है बच्चों, सांस्कृतिक विविधता, यानी रोम साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता बहुत थी। जैसे यहाँ बहुत सारे धर्म, अनेक भाषा, अनेक वेशभूषा, ठीक, अनेक प्रकार के भोजन हुआ करते थे रोमन साम्राज्य में, ठीक है। तो बच्चों ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।